नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया कि इंसान दूर से आता है, मक्का में आता है, अल्लाह के घर के सामने पाकीज़ा जगह है, पाकीज़ा वक्त है, और आकर दुआ करता है, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। फरमाया उसे कहा जाता है, ना तेरा सफ़र कबूल है, ना तेरी नमाज कबूल है, ना तेरा हज कबूल है, ना तेरी मुशक्क़त कबूल है। मलबसु का हराम, तेरा ये पहना हुआ कपड़ा हराम का है। गुज़िया बिल हराम, तेरी ग़ज़ा सारी हराम की है। तो जब तेरा सफ़र, तेरा ज़र और तेरा कपड़ा हर चीज़ हराम की है, तो फिर कैसे आके कहता है, किस मुंह से अल्लाह को आके पुकारता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहदुहुमा तमशी अला इस्तिहया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना की बड़ाई बड़ाई तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह मलिकुल अल्लाम ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए हैं, जो इस कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, क़ाबिज़ है, फ़आलुन लिमा युरीद है और अला कुल्लि शैइन क़दीर है। बेशुमार लातादाद अनगिनत दुरूद व सलाम
इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तकीन, इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन, इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा। मेरे और आपके दिलों की बहार, कुल कायनात के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए रहमत और बख्शिश की दुआ आले रसूल, अहले बैत, सहाबा किराम, ताबिईन इज़ाम, औलिया किराम और बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह तबारक व तआला अजमाइन के लिए। दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों और पर्दा नशीन मेरी इस्लामी रूहानी माँ बहनों, इंसान में अल्लाह तबारक व तआला ने चंद खुसूसियात और वस्फ़ पैदा किए हैं। इन खुसूसियात और औसाफ में से एक वस्फ़ और खुसूसियत और ख़ूबी ये है कि इंसान में हया मौजूद होता है। किसी इंसान में हया जिबिल्लतन होता है, फितरतन होता है, और कभी ये हया इंसान को सीखना पड़ता है। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बारे में फरमाते हैं, इन्ना रब्बकुम यस्तही मिन अब्दिही, क्या लोगों, तुम्हारा जो रब है वो अपने बंदे से हया करता है, उसे हया आती है। कब हया आती है? यानी अल्लाह की भी ये सिफ़त और अल्लाह की भी ये खूबी है। जब इंसान अपने हाथों को अल्लाह के दरबार में बुलंद करता है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह को खाली वापस लौटाते हुए शर्म आती है, हयात। यानी ये सिफ़त अल्लाह की भी है। अगर कोई इंसान हया वाला होता है, हयादार होता है, उसके पास अगर कोई इंसान, उसका करीबी या जानने वाला मदद के लिए आता है और वाक़अतन वो मुस्तहिक़ भी होता है, तो हयादार इंसान को उसे खाली वापस भेजते हुए भी शर्म आती है। ये एक खूबी है एक अच्छे इंसान की, और ये आम खूबी नहीं है। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हया को ईमान के साथ मुअल्लक़ कर दिया है। ये कोई आम खूबी नहीं है, ये ईमान वाली खूबी है। अगर कोई इंसान इस बात का दावा करता है कि मैं ईमान वाला हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं इस्लाम पर अमल करने वाला और इस्लाम के अहकामात का पाबंद हूँ, तो ये ज़रूरी है कि वो हयादार भी हो। क्योंकि नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक वाज़ेह हदीस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल हया वल ईमान कुरिना जमीआ, हया और ईमान इनका आपस का चोली दामन का साथ है। इज़ा रुफ़िया अहदुहुमा, जब इन दोनों में से एक जाता है, रुफ़िअल आखर, फरमाया दूसरी चीज़ भी चली जाती है। अगर इंसान से हया गई तो उसका माना यह है कि इंसान का ईमान भी गया। अगर हया है फिर ईमान हो सकता है, लेकिन सिर्फ ईमान का दावा करने वाला जिसके पास हया नहीं है वो दावा नहीं कर सकता, क्योंकि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये आखिरी फैसला और फरमान है जिससे आगे किसी का फरमान नहीं है कि बगैर हया के ईमान रहता ही नहीं है। आप ये देख लीजिए कि एक वर्क है, उसकी एक तरफ क्या है, हया है, और दूसरी तरफ ईमान है। अगर एक तरफ से हया गया, ईमान भी गया। हया खत्म हुई, ईमान भी खत्म हुआ।
हाँ, हया किन कामों से होनी चाहिए, शर्म किन कामों में आनी चाहिए और किन कामों में नहीं आनी चाहिए, ये मुसलमानों को फर्क पता होना चाहिए। इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, हम हक बात में शर्म महसूस करते हैं, हमें हया आ जाती है। किसी बंदे को गुनाह से रोकना है, हमें शर्म आती है। किसी को दीन की दावत देनी है, हमें शर्म आती है। अजान देनी है, हमें शर्म आती है। नेकी के काम में पहल करनी है, आगे बढ़ना है, हमें शर्म आती है। रब की सुन्नत इस मामले में कैसी है, हक के मामले में फरमाया इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह हक बात बताने में शर्म महसूस नहीं करते। हक बात बताने में किस बात की शर्म? यही इंसान को दावत है, मुसलमान को दावत है। और जिस हया की हमें ज़रूरत है मेरे भाइयों, वो आज के इस जदीद दौर में, बल्कि गे गुजरे दौर में हम सब जानते हैं। हया नहीं ज़माने की आंख में बाकी, खुदा करे तेरी जिंदगी हो बेदाग। इकबाल ने कहा था कि अब दुआ ही है कि इंसान की जिंदगी बेदाग हो जाए, क्योंकि अब जमाने की आंख में हया नहीं रहा। हया कहते किसे? बहुत ज्यादा जो लुगत के माहिरीन हैं उन्होंने इसकी तारीफ ये की है, हुआ इनक़िबादुन नफ्स अन मुहारिम, कि ये नफ्स का बेचैन हो जाना है किसी भी गलत काम के ऊपर। जितने भी कबीह काम है, बुरे काम है, उस काम के ऊपर इंसान का नफ्स बेचैन हो जाए, दिल बेकरार हो जाए और उसकी तरफ माइल ही ना हो, वो डरे लरसे कांप जाए ऐसे काम का नाम सुनते हुए। कहा कि जब इंसान की कैफियत ऐसी बन जाती है, इसे कहते हैं हया। इस कैफियत का नाम हया है। और किस मुआशरे में ऐसा होता है? उस मुआशरे में ऐसा होता है जो इस्लाम के उसूलों का पाबंद मुआशरा होता है। उस मुआशरे में इंसान गलत काम करते हुए हया करता है। लेकिन जब मुआशरा ही गंद का लुथड़ा हुआ हो, गंद से भरा हुआ हो, फिर इंसान को ना शर्म रहती है ना हया रहती है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम के दौर का मुआशरा, सहाबा किराम के दौर का मुआशरा, सहाबा किराम ने मिसालें पेश की। सैयदना इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैंने एक औरत को देखा, मैंने पहचान लिया। वो औरत ऐसा लगता था कि कोई हबशा की औरत है, हबशी, और उसने सारा अपना जिस्म ढांपा हुआ है। आप अलैहिस्सलाम के पास आती है, नबी रहमत अलैहिस्सलाम से आके अर्ज करती है, अल्लाह के नबी दुआ कीजिए, मुझ पे दौरा आता है, और जब दौरा आता है तो मेरा जो सतर है, मेरा जो पर्दा है वो हट जाता है। आप दुआ कीजिए अल्लाह मुझे शिफा दे। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक तरफ शिफा है जो चंद सालों की है, मैं तुझे बड़ी ऑफर देता हूँ, इन तस्बीरी वालाकिल जन्ना, अगर तू इस दुनिया की चंद सालों की जिंदगी में सफर करती है, सब्र कर लेती है, बर्दाश्त करती है, वालाकिल जन्ना, तेरे लिए जन्नत है। अब वो भी सियानी थी, ईमान वाली थी, दुनिया नहीं चाहिए। अगर दुनिया के बदले आखिरत मिल रही है, आखिरत को तरजीह है। सहाबा किराम की तरजीहात ही आखिरत थी। दुनिया कुर्बान की है उन्होंने मक्का को छोड़ा है, उन्होंने अपने बिजनेस छोड़े हैं, खानदानों को छोड़ा है, जन्नत के हुसूल के लिए, हक के रास्ते को चुनने के लिए। कहा नहीं मुझे जन्नत ही चाहिए। अगर दुनिया में ऐसा सौदा और तिजारत मेरे सामने हो रही है और एक ही मजलिस में हो रही है, तो मैं ऐसे सौदे को कभी नहीं छोड़ने वाली। अल्लाह के नबी मुझे जन्नत ही चाहिए, मैं सब्र कर लूं।
अगली बात कहती है अल्लाह के नबी, लेकिन एक बात है, जब दौरा आता है तो मेरा पर्दा हट जाता है। कैसा नफीस ज़हन है, कैसी पाकीज़ा सोच और हया वाली, शर्म व हया की पैकर वो औरत। कहती है अल्लाह के नबी दुआ ये कीजिए कि जब भी दौरा आए तो मेरा सतर ना हटे, पर्दा मुझसे अलहदा ना हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आपका मिजाज ही ऐसा था कि जब भी आपके पास कोई आता था आप उसे ऐसे जाने नहीं देते थे, चाहे कर्ज उठाना पड़ जाए उसकी मांग को पूरा कर देते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जब भी तुझे दौरा आए तो तेरा पर्दा ना हटे। ये वो मुआशरा था जिसमें हया थी, जिसमें शर्म। साहबा किराम फरमाते हैं हमने एक औरत को देखा, उम्मे खलाद, उसका बेटा शहीद हो गया है। लोगों ने खबर दी तेरा बेटा शहीद हो गया, भागती जा रही है, पर्दा नीचे है, सर पे कपड़ा है, चादर कभी हटती है कभी ऊपर आती है, बार बार ऊपर करती है। जब बार बार लोगों ने देखा कि चादर गिरती है फिर लेती है, फिर गिरती है फिर लेती है, परेशान हो रही है पर्दे की वजह से। बेटा शहीद हो गया, किसी ने कहा जी तुम्हारा तो बेटा शहीद हो गया है, तुम्हें पर्दे की पड़ी हुई है, बेटा शहीद है उसे ढूंढो। लोगों को होश नहीं रहते, जब लोगों के बच्चे चले जाते हैं, फौतगी हो जाती है। आपने भी देखा होगा जब फौतगियां होती हैं तो औरतों को होश नहीं रहता कि उनका पर्दा भी है या नहीं है। लेकिन वो देखिए बेटा शहीद हुआ है, जवान बेटा है, और सहाबा किराम की तरबियत देखिए जो नबी अलैहिस्सलाम ने की है, जो अल्लाह के कुरान ने की है। उसने जो जवाब दिया था, अल्लाह की कसम है सोने के पानी से लिखा जाए हक अदा नहीं होता। कहा मेरा बेटा शहीद हुआ है, मेरा बेटा फौत हुआ है, मेरा हया फौत नहीं हुआ। ये थी वो उस पाकीज़ा मुआशरे की औरतें, खवातीन। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, जिन्होंने इस आयत पर अमल किया था कि वो अपनी जीनत को, अपनी खूबसूरती को लोगों पर आया नहीं होने देती, मगर जो जाहिर हो जाती है बस वही, बस और लोगों को पता चल जाए औरत है। हमारी शादी ब्याहों पर क्या होता है, पहले तो फिर भी हया थी मुआशरे की आंख के अंदर, एक बॉर्डर लगा दिया जाता था शादी ब्याहों पे, ताकि एक साइड पर खवातीन हैं और दूसरी साइड पर मर्द हज़रात है। लेकिन अब वो सिस्टम भी नहीं था, इंसान शर्मा जाता है। मखलूत माहौल करके और गंदे गाने लगाए जाते हैं, ज़ूमाना अल्फाज लोगों के कानों में घुसाए जाते हैं और शर्म फिर भी नहीं आती। नबी रहमत अलैहिस्सलाम का दौर है, लोग सेकुलर जो होते हैं पढ़ लिख जाते हैं और समझते हैं कि दुनिया को हमने समझा है, ये छोटी और नैरो माइंड सोच, बारीक दिमाग, ये हमें क्या समझाएंगे। दुनिया आगे बढ़ी है, किस वजह से बढ़ी है, लोगों ने पर्दे को छोड़ा है इसलिए बढ़ी है। ये बातें करते हुए सेकुलर कहते किसे हैं, वो ना पूरा दीनदार होता है और ना पूरा दुनियादार होता है, और लोगों को कहता है मैं दीनदार भी हूँ, मस्जिद में जाता हूँ, माबद खाने में जाता हूँ, वहाँ पर पूरा दीन को फॉलो करता हूँ, बाहर आता हूँ दुनिया को फॉलो करता हूँ। लेकिन इस्लाम की हमारे से ये रिक्वायरमेंट नहीं है। इस्लाम ने हमसे ये मुतालबा नहीं किया मस्जिद में जाओ तो फिर आप दीनदार हो, बाहर जाओ तो दुनियादार हो, नहीं। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो, मस्जिद में हो, मार्केट में हो, बाजार में हो, रास्ते में हो, जो रास्ते में हो, जहां भी हो, इस्लाम में तुमने रहना है। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, तुमने पूरा का पूरा इस्लाम में दाखिल होना है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए उस वक्त तक जब तक तुम पूरे मुसलमान ना हो जाए। हमें कौन सी मौत की फिक्र है, जिस वक्त मर्जी मौत आ जाए। हमारी नमाज पूरी है कोई पता नहीं है, हमारी ज़कातें हैं कोई पता नहीं है, रोज़े पूरे हैं कोई पता नहीं है, हमारे मुआमलात इस्लाम के मुताबिक हैं कोई पता नहीं है, कोई होश नहीं है। समझ सब कुछ इससे लिया है दुनिया को
ये एक महीने के अंदर मेरे से 4-5 बंदों ने एक बात की कि दिल करता है मर जाऊं। एक ही बात। जब ये बात की तो मैं परेशान हो गया कि जो लोग कहते हैं ना दिल करता है मर जाऊं, क्यों उन्होंने ये बात की है? उन्होंने सब कुछ दुनिया को समझ लिया, दुनिया की परेशानियों को सबसे बड़ी परेशानी समझ लिया है। आखिरत की परेशानी की इतनी बरकत है, जब इंसान आखिरत की फिक्र करता है इस कदर बरकत है कि इंसान को दुनिया की सारी परेशानियों से निजात मिल जाती है। बाजू हमारे काम करते हैं, हमारा लीवर काम करता है, सांस हम लेते हैं, खाना 3 वक्त का हमें मुयस्सर है, छत हमें मुयस्सर है, दिमाग हमारे तंदुरुस्त हैं, ठीक तवाना है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारे ऊपर बड़ी परेशानियां आ गई हैं क्योंकि हमने दुनिया को सब कुछ समझा है। मेरे भाइयों, महफिल को चेंज करें, अपनी सोहबत को चेंज करें। बार बार एक सबसे बड़ा नुस्खा ये है कि जब लोगों से बातें ये सुनी है, उसने ये बना लिया, उसने ये बना लिया, वो ये कर रहा है, वो ऐसे आगे बढ़ रहा है, दुनिया में ऐसे है, तुम पीछे हो, तो फिर आपको अपनी दुनिया खराब ही लगनी है। जब नेक लोगों में बैठोगे, शुक्रगुजार लोगों में बैठोगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस याद आती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक इंसान है कि उसके पास 100 घोड़ा होता है, तंदुरुस्त तवाना, पूरी जिंदगी उसे खिलाता पिलाता रहता है, और जब वक्त आता है, जंग का वक्त आता है, सफर का वक्त आता है, इमरजेंसी, एक भी घोड़ा उसके काम नहीं आता, सारे बीमार हो जाते हैं। और मैं यही इंसान की हालत है जिसकी जिंदगी में सारे दुनियादार हैं, एक भी दीनदार नहीं है जो परेशानी के वक्त उसे समझा सके। और आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, एक हदीस में है 40 बंदे, एक हदीस में है 4 बंदे, फिर एक में है 1 बंदा जिसके जनाजे में आके खुलूस से दिल के साथ अल्लाह से दुआ करते हैं। नेक बंदे अल्लाह के, अल्लाह उसे मुआफ़ फरमा देते हैं। हमारे जनाजे बड़े हुए हैं और लेकिन एक भी बंदा हमें वो नहीं मिलता जो अल्लाह का नेक बंदा है। सारे दुनियादार दूर दूर से प्राडो पे आ रहे हैं, जिसने पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, और हम फख्र कर रहे हैं इसके जनाजे पे प्राडो पे लोग आए, लैंड क्रूजर पे आए, एलसी पे आए, इसके जनाजे के ऊपर फलां कंस्ट्रक्टर भी आया, मेजर भी आया। और भाई जनाजे के ऊपर मेजर की दुआ कबूल नहीं, नेक बंदे की दुआ कबूल है जो बेशक रेडी लगाने वाला है, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, अल्लाह का करीबी बंदा है, नेक बंदा है, दुआ उसकी कबूल होनी है। नेक बंदों को अपने साथ अटैच करें। नेक बंदे आपकी जिंदगी में हों, पूरे दिन आपके साथ अगर 10 बंदे दुनियादार बैठते हैं, कम से कम 1 बंदा दीनदार भी होना चाहिए, जिसके साथ आप अपनी आखिरत की तैयारी कर लें। दुनिया की जिंदगी है 70 साल, आखिरत की जिंदगी है बेइंतहा। इसके लिए 10 बंदे एक दिन में, उसके लिए 1 बंदा भी नहीं है कि जो आपको सीधे रास्ते पे ला सके। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, बड़ी अहम हदीस। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो बात है ये पिछली उम्मतों के शरीयत का खुलासा है। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'ता, जब हया रही ही नहीं है, फस्ना मा शि'ता, जो इंसान चाहता है वो करता जाए, उसे क्या फर्क पड़ता है। और गालिब ने कहा था, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। हज भी हो रहे हैं, ज़कातें भी हैं, उम्रे भी हैं, हर साल जी मैं हज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और खाते क्या हैं, 1 करोड़ रुपया बैंक में रखा हुआ है, 18 लाख रुपया 20 लाख रुपया साल बाद आ जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया एक इंसान दूर से आता है, मक्का में आता है, अल्लाह के घर के सामने पाकीज़ा जगह है, पाकीज़ा वक्त है, और आकर दुआ करता है, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे रब ऐ मेरे रब,
फरमाया उसे कहा जाता है ना तेरा सफ़र कबूल है, ना तेरी नमाज कबूल है, ना तेरा हज कबूल है, ना तेरी मुशक्क़त कबूल है। मलबसु का हराम, तेरा ये पहना हुआ कपड़ा हराम का है। गुज़िया बिल हराम, तेरी ग़ज़ा सारी हराम की है। तो जब तेरा सफ़र, तेरा ज़र और तेरा कपड़ा हर चीज़ हराम की है, तो फिर कैसे आके कहता है, किस मुंह से अल्लाह को आके पुकारता है? इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़। मेरे भाइयों, ये गुस्सा करने वाली बातें नहीं हैं। अल्लाह ने फरमाया है कि इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा। ये अल्लाह की बातें हैं। अल्लाह छोटी बात भी कह देते हैं। एक मच्छर और मच्छर के पर की मिसाल भी देने में अल्लाह तबारक व तआला हया नहीं करते। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिब मसला, ये मिसालें देनी पड़ती हैं। हया नहीं ज़माने की आंख में बाकी, खुदा करे तेरी जवानी हो बेदाग। मेरे भाइयों, जब हया जाती है तो इंसान का ईमान चला जाता है। हया बाकी है तो इंसान का ईमान बाकी है। अब हया बड़ी किस्म की होती है। एक हया ये भी होती है कि एक दूसरे के तल्लुकात जो होते हैं उसमें भी हया होती है। पहले लोगों में हया थी, बच्चों में बड़ों की हया थी, बड़ों में बच्चों की, लेकिन अब वो भी नहीं है। इस्लाम ने हमें ये भी सिखाई है। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया है? आपने फरमाया लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना। हम बच्चे तो हैं लेकिन बड़ों से बोलना क्या हमें अदब और तरीक़ा नहीं आता। अगर कोई बड़ा है तो बच्चों को जो मर्जी कहे, हमें इसका भी लिहाज कोई नहीं है। आप अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार क्या था बच्चों के साथ? सिर्फ मुंह और आंखें ऊपर कर लेना ये अच्छा तरीका नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम उस यहूदी बच्चे के घर में गए, उसकी ताज़ियत करने, उसकी तीमारदारी करने के लिए कि शायद मैं इसे इस्लाम की दावत दूं और कबूल कर ले। ये बच्चे के साथ हमदर्दी है। हमारी किसके साथ होती है? कोई अच्छा भला आदमी हो, मालदार, उसकी ही तीमारदारी करनी है। आप अलैहिस्सलाम का बच्चे के साथ ये रवैया है। और एक बच्चा है या उमैर मा फ़अल नुग़ैर, छोटा सा बच्चा है, उसने तोता रखा हुआ था। आप अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं या अबा उमैर मा फ़अल नुग़ैर, ए अबू उमैर वो तेरे परिंदे का क्या हुआ है? नबी रहमत अलैहिस्सलाम का अंदाज़े तकल्लुम था बच्चों के साथ। लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना। अब बच्चा कहता है ये होता क्या है? बड़े को बात सुनाते हुए मुझे बात सुना रहा है, खामोश हो जाए। हया का ये तकाजा है, इस्लाम का ये तकाजा है। बड़ा आपको डांटता है, खामोश हो जाए। इस्लाम आपको ये कहता है अल हया वल ईमान। अगर ईमान वाले बनना चाहते हैं, मुसलमान बनना चाहते हैं, तो इस्लाम आपको ये सिखाता है कि हया भी साथ हो, ईमान फिर साथ रहता है। हया उठती है, ईमान उठ जाता है। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों को अपनाएं कि जो चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। जो हया है, इंसान के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, जैसे इंसान की चखने के ग्लैंड हैं, जायके के ग्लैंड्स हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो ग्लैंड्स मर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उसे जायका महसूस नहीं होता। इंसान के टेस्ट बड्स होते हैं ज़ुबान के ऊपर, अल्लाह तबारक व तआला ने एक सिस्टम लगाया है। जैसे ही वो चीज़ चखता है उसे पता चल जाता है ये कौन सी चीज़ है, और कभी कभी ये डैमेज हो जाते हैं। इंसान के साथ ऐसा ही मामला है, कभी कभी उसका ज़मीर ही मर जाता है, उसके ग्लैंड्स हया के ख़त्म हो जाते हैं, और फिर वो किसी ऐबदार चीज़ को भी ऐबदार नहीं समझता। अब किसी के सामने पहले क्या होता था, 20 साल पहले जाएं, मुझे अपने बचपन का दौर याद है कि अगर गाना ऊंची आवाज़ से चलता था तो वालिदैन कहते थे ये कितना बुरा बंदा है जिसने चलाया हुआ है, ऊंची आवाज़ से गाने चलाए हुए हैं। अगर मोहल्ले में कोई ऊंची आवाज़ से लगाता था, लोग कहते थे शर्म करो, लड़कियां गुजरती हैं, बहनें हैं, बेटियां गुजरती हैं, आपने गाने चलाए हुए हैं। और आज 2026 है, आप अंदाज़ा कीजिए कि लोग ऊंची आवाज़ से रील्स देखते हैं और हर रील के पीछे गाना लगा होता है। और किसी को अगर टोका जाता है, वो क्या कहता है, मैं रील्स देख रहा हूँ, मैं कौन सा गाने सुन रहा हूँ।
अफमन ज़ुय्यिन लहू सूउ अमलिही फ़रआहु हसना, ये शैतान का एक चाल का तरीका है। वो क्या करता है, गुनाह को इतना हसीन बना के पेश करता है कोई एतराज़ ही ना कर सके। अफमन ज़ुय्यिन लहू सूउ अमलिही फ़रआहु हसना, खूबसूरत करके पेश करता है। वो तो फ़नी क्लिप देख रहा है, पीछे जो मर्जी लगा है। अब गाने को हर इंसान को सुनाया जाता है, किसके ज़रिए, फ़नी क्लिप के ज़रिए, प्रैंक के ज़रिए। वैसे ही चलते चलते जी वो चल रहा है, वो मैं उसे देख रहा हूँ, बस पीछे गाना लगा हुआ है। सेकुलर्स लोगों ने सोचों को बदल दिया है। मैं लम्स का पड़ा हुआ हूँ, मैं लस्ट का पड़ा हुआ हूँ। मेरे भाइयों, जितना ज़्यादा यहाँ पर मुसलमानों के बच्चों के ऊपर हमला किया जाता है, इन्हें बेदीन करने का कहीं पर नहीं होता। आप समझते हैं जाहिल सिर्फ मंडियों में है, सिर्फ मार्केटों में है, सिर्फ भट्ठों के ऊपर है। जितना इस्लाम से दूर यूनिवर्सिटियों में किया जा रहा है, आपकी सोच भी नहीं है। कई प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल मुल्हिद हो चुके हैं, वो बच्चों को लेक्चर भी देते हैं। वो फिजिक्स का प्रोफेसर है, आप जानते हैं परवेज हूद, लम्स में पढ़ाता रहा, फिजिक्स का प्रोफेसर है, और बच्चों के दिल के अंदर इस्लाम के एतराज़ात पैदा कर रहा है, शुकुक व शुबहात पैदा कर रहा है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन करता है कि भाई तुमने अल्लाह को देखा है? वो कहता नहीं देखा। जिस चीज़ को देखा ही नहीं है तुम कैसे ईमान लाते हो? एक क्वेश्चन करता है, बच्चे के ईमान का बेड़ा गर्क कर देता है। फिर आते जाते मिर्जाइयत का फितना और कादियानियत का फितना इतने उरूज पर हैं, उनको टारगेट दिया जाता है। क्या टारगेट है कि भी आपने 1 साल के अंदर इतने मुसलमानों के अकीदे ख़त्म नबूवत को ख़राब करना है, और वो लग जाते हैं अपने काम। और उनकी नेटवर्किंग इतनी मजबूत है, आप सोच भी नहीं सकते। हर बंदा कादियानियत में से, कादियानियों में से 16% अपनी सैलरी का जमा करवाता है, ये लें जी हमारी जमात के लिए। और लोगों के अकायद को ख़राब किया जा रहा है। और कई वाक़यात ऐसे आए हैं, मुसलमानों के साथ शादियां हो गई हैं और मुसलमानों को पता ही नहीं चला कि साथ वाला काफिर है या मुसलमान है। हमने इतना ही दीन को पीछे छोड़ दिया है, हम ये नहीं पता करते कि इसके अकायद क्या हैं। ये नबी रहमत अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानता भी है कि नहीं? आप अलैहिस्सलाम के बारे में इसके नजरियात क्या है? हमारी एक छोटी सी ख़त्म नबूवत की क्लास होती है, सेशन, उसमें उन्होंने हमें कारगुजारियाँ सुनाई पाकिस्तान के वाक़यात कि जहाँ पे शादियाँ हुई, और उन्हें बाद में पता चला, और बाद में वो रोते रहे कि हमने कर क्या लिया। और उनके हमला करने के तरीके ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, तुम तो नमाज भी नहीं पढ़ते, हम ज़कात देते हैं, तुम तो ज़कात भी नहीं देते, हमारा अखलाक तुमसे बेहतर है, तो मुसलमान हम हुए तुम हुए। फिर इंसान शक व शुबहात का शिकार होकर कहता है वाकई अखलाक इनका बेहतर है, नमाजें ये पढ़ते हैं, सदका ज़कात ये करते हैं, हमसे तो ये आगे हैं, हज उम्रा भी करते हैं। मेरे भाइयों, बात करने का मकसद ये है कि हम इस्लाम से दूर हुए, कुफार बाजी ले गए, मुल्हिद बाजी ले गए, हमारे बच्चों के जहन खराब हुए। नमाजी बाप है, बच्चे मुल्हिद हो चुके हैं, इस्लाम को छोड़ चुके हैं। नमाजी बाप है, बच्चे कादियानी हो चुके हैं। नमाजी बाप है, बच्चे लिबरल हो चुके हैं। दीन के करीब हमें आना है, हया पैदा करना है और इन चीज़ों से बचना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।